रूस और यूक्रेन की जंग को 70 दिन हो गए, लेकिन मारियोपोल अब भी रूस के पंजे से बाहर है। यानी रूस अब भी पूरी तरह से दावा नहीं कर सकता है कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि वहां के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच खूनी जंग जारी है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल का आखिरी वो हिस्सा है जहां अब भी यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं, जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए। शाम के हल्के अंधेरे में रूस की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के आसपास बरसाए गए बम तेज चमक के साथ धमाका करते दिखाई दिए। वहां रूस के हमले कितने जोरदार थे इसका पता इसी बात से चलता है कि महज कुछ सेकंड में ही हुए करीब 10 धमाकों से अज़ोवस्ताल का पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया कि इसके बाद भी वहां रूस के हमले थमे नहीं, बल्कि उसके बरसाए गए बम लोगों को दहलाते रहे, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही मारियोपोल में लड़ रही रूसी सेना अब वहां के इस छोटे से हिस्से पर जल्द कंट्रोल करना चाहती है। और उसी पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना की तरफ से पिछले 4 दिन से वहां भीषण हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए ताजा हमलों का एक वीडियो जारी किया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से निकले काले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। एक धमाका तो इतना भीषण था कि उसकी चपेट में आई इमारत का मलबा कई फीट ऊपर तक उछलता नजर आया। इसी तरह स्टील प्लांट के आसपास कई और ब्लास्ट हुए, जिसके बाद उस पूरे इलाके में धुएं का एक बड़ा पहाड़ जैसा बना हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रूस की ये बमबारी पिछले 4 दिन में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर की गई सबसे बड़ी बमबारी बताई गई, और रूसी सेना के मुताबिक उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि अब भी यूक्रेन के करीब 2000 सैनिकों के वहां छिपे होने की आशंका है, जिन्हें प्लांट और उसके आसपास की इमारतों से बाहर निकालने के लिए रूस ने ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। पिछले 4 दिन से टैंक के गोलों और रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट ने स्टील प्लांट के एक बड़े इलाके का और बुरा हाल कर दिया। सिर्फ बमबारी करके ही नहीं, रूसी सेना जमीनी हमले करके भी यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में जुट गई। क्योंकि करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी यूक्रेन के जवानों ने हथियार नहीं डाले हैं। ऐसे में अज़ोवस्ताल पर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। टैंक के साथ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में पहुंचे रूस के सैनिक इमारतों के भीतर जाकर वहां यूक्रेन के सैनिकों को तलाश करते नजर आए। चीन के एक टीवी चैनल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दिखाई दिया कि रूस के सैनिकों ने मलबे में बदल गई कई इमारतों की एक-एक करके तलाशी ली, लेकिन वहां उन्हें यूक्रेन का कोई सैनिक नहीं मिला। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे उनके नागरिकों को निशाना बना रही है। उन्होंने यूएन से अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मदद मांगी, और उन्होंने दावा किया कि रूस की सेना के जोरदार हमलों में स्टील प्लांट में छिपे कई नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से यह अपील तब की जब रूस ने मारियोपोल में 3 दिनों तक सीज फायर का ऐलान कर दिया, यानी शनिवार तक रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भी हमले नहीं करेगी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछले रविवार तक स्टील प्लांट से करीब 100 लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद रूस की तरफ से फिर भीषण हमले शुरू हो गए। हालांकि रूस ने भी स्टील प्लांट को निशाना बनाए जाने के पीछे की वजह बताई। रूस के मुताबिक जैसे ही वो वहां हमले रोकता है, यूक्रेन के सैनिक उसका फायदा उठाकर एक साथ वहां जमा हो जाते हैं और फिर वो रूसी सैनिकों को निशाना बनाते हैं। यानी रूस के हमले रोकते ही यूक्रेन के सैनिक जोरदार पलटवार करने लगते हैं।